Hello friends, welcome to my channel Library Girl. I am your library girl and today we discuss the topic about bookkeeping. It is the very basis of plus 2 commerce class. And today we discuss about meaning of bookkeeping, definitions, characteristics, objectives and process of bookkeeping. पहले हम देखेंगे कि बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन जो कि बिज़नेस के रिलेटेड है। और बिज़नेस के रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी के रिलेटेड हैं, जिसको हम बोलते हैं पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस। ओके, मतलब नॉन पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो मनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। ये ऐसी स्टेज होती है बिज़नेस की जहाँ पे वो, क्योंकि वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए हमें पहले यहाँ पे हमें एनालाइज़ करते हैं कि हमारा बिज़नेस किस तरह का है, हमें किस तरह की स्टेशनरी चाहिए होगी हमें अपने बिज़नेस को कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। और बुक कीपिंग जो है वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है विच टेल्स अस हाउ टू कीप रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कैसे रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशंस में है बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, तो जो बहुत ही आसान है, बाय J.R. बैटी-बॉल। इसमें है कि बुक कीपिंग आर्ट है रिकॉर्डिंग की, जो कि हम किसी सेट ऑफ बुक्स में करते हैं। आगे है बुक कीपिंग इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर में होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, डेट वाइज होती है, मतलब वो सिस्टमेटिक मैनर में जो हम रिकॉर्डिंग रखते हैं उसको बोला है, ठीक है। बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ। यहाँ पे देखो आ गया कि हम वो बुक कीपिंग में हम वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी ट्रांसफ़र ऑफ मनी है या फिर मनी की वर्थ, मतलब जैसे गुड्स वगैरह ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है, परचेज और सेल्स। आगे हम देखेंगे फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग, फंडामेंटल वेरी फर्स्ट स्टेप है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल अकाउंटिंग है जहाँ पे हम बुक्स को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिज़नेस कि कैसे रिकॉर्ड करना है। बहुत कुछ वेरिएशंस इसमें जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिज़नेस, मतलब थोड़ी बहुत ही बुक्स जो होती है जैसे कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन तो कैश वाउचर्स ले लेंगे, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हमें कैश वाउचर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे नहीं कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब नीड ऑफ द बिज़नेस के अकॉर्डिंगली हम अपनी बुक्स रखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग वही है। एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अब हम यहाँ पे पहले रिकॉर्ड करने से पहले एनालाइज करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो मनी बेसिस पे है या फिर मनी से रिलेटेड नहीं है। अगर मनी से रिलेटेड है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज़ हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बुक कीपिंग इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है, साइंस भी है और ये आर्ट भी है, ठीक है। और ओनली पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, अगेन रिपीट हो रहा है कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो रिलेटेड टू मनी है और मनी वर्थ है, ठीक है। Even like appointment of new director, employee और any gift exchange will not be recorded in bookkeeping। ऐसी जो ट्रांजैक्शन, ऐसी जो अपॉइंटमेंट्स या ऐसी कुछ घटनाएं जो हमारे बिजनेस में हो रही हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, हम इन अ बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर दैट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है ऐसे रिकॉर्ड होनी चाहिए ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग में कि कोई भी पर्सन कहीं से भी आके हमारा रिकॉर्ड अगर देखे तो उसे हमारी ज़रूरत ना पड़े उसे समझने के लिए, वो खुद ब खुद ही समझ आए कि हाँ इस बंदे ने ये लिखा है, इस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई है, इस मंथ में इतनी सेल हुई है, इतनी परचेज़ हुई है। मतलब एक जो यूनिवर्सल मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ना वो अडॉप्ट करना है सभी को, ताकि कोई भी बंदा आके आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देख सके और चेक कर सके कि बिज़नेस की पोजीशन कहाँ तक है, ठीक है।
इट प्रोवाइड्स इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स, ठीक है। इस जो बुक कीपिंग है उसमें हमें पता चल जाता है कि किसके कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, कितनी सेल होगी है, कितनी परचेज़ है, ठीक है, ये सारा कुछ। अब है ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है बुक कीपिंग का कि परमानेंट रिकॉर्ड रखने हैं। मतलब हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, एक सेट ऑफ बुक्स होती है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन जो मनी वर्थ की होती हैं वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं, और एक वो हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। और अगर कोई भी टैक्स, जैसे मान लो 5 ईयर तक कोई भी कमर्शियल जो है केस जो है लॉन्च हो सकता है या फिर हमें नोटिस आ सकता है, उसके लिए हमें 5 ईयर्स, पिछले 5 ईयर्स अकाउंटिंग ईयर्स का हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इससे क्या होगा, बुक कीपिंग करेंगे तो हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। टू शो द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन और फाइनल अकाउंट्स। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी थी जिससे हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी थी जिसमें हमें कम प्रॉफिट हुआ है, किस में लॉस हुआ है, किस में ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्या होगा कि हमें बुक कीपिंग रखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं। टू डिटरमाइन द कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द फाइनल अकाउंट्स। देखो, अगर हमने परचेज़ ज़्यादा ले ली तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। सेल कम हुई है, परचेज़ ज़्यादा है तो स्टॉक कम बढ़ गया है, ठीक है। अगर सेल ज़्यादा हुई है, परचेज़ कम है तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले से ही उसी टाइम पता चल रहा है। जैसे मान लो हमने परचेज़ की है, ठीक है, मान लो मैंने 10 कॉपीज़ परचेज़ की है और उसमें से मैंने 5 बेच दी हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे ही उसकी एंट्री डाली अपने अकाउंट्स में कि 5 ये बिक गई हैं, तो वहाँ पे स्टॉक ऑटोमेटिकली 5 का आ जाएगा, मतलब मेरे पास 5 ही रिमेनिंग है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है जैसे स्टॉक वगैरह की, उसका पता चल जाता है, ठीक है। टू नो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इन द गिवन पीरियड, कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसी कोई सेल या परचेज, जैसे बैड डेट्स हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी कोई अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो हमें पता चलेगा कि हाँ इस बंदे से इतने पैसे लेने थे लेकिन उससे इतने पैसे आए ही नहीं है हमें, ठीक है, या फिर वो बैड डेट हो गए हैं, ठीक है, या फिर ये बंदा ज़्यादा टाइम ले रहा है पैसे देने के लिए, 1 साल से ज़्यादा का टाइम, तो उससे क्या होगा कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई बंदा इंस्टेंट पैसे दे देता है हमें, अगर सेल हो गई है तो उसका क्या है कि हमें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो भी मिलेगी, ठीक है। टू नो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ये हो गया। टू नो द अमाउंट रिकवर बाय द बिजनेस फ्रॉम अदर्स। अब हम जैसे डेटर्स होते हैं और क्रेडिटर्स, मतलब हमें किस बंदे को कितने पैसे देने हैं और किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं, इस सारे का हिसाब किताब जो है बुक कीपिंग रखती है, ठीक है। हम लेजर से देख लेंगे कि अच्छा इसका इतना बैलेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब जैसे डेबिट बैलेंस होगा तो उससे पैसे लेने हैं हमें, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको देने हैं। इसी तरह डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं और क्रेडिटर्स जिनको पैसे देने हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर गिवन पीरियड। अब हम टैक्स लाइबिलिटी कैसे काउंट करेंगे, पहले जैसे जीएसटी की ले लो आप, जीएसटी कैसे काउंट करेंगे कि पहले देखेंगे कि हमारे पास सेल कितनी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर कितना कितना टैक्स बन रहा है, टोटल टैक्स कितना बना है, SGST ये वो सारा कितना बना, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि परचेज़ कितनी ली है और परचेज़ के ऊपर टैक्स कितना है। फिर हम क्या करेंगे कि परचेज़ वाला गवर्नमेंट से लेना है और सेल वाला गवर्नमेंट को देना है, तो हम क्या करेंगे कि जो लेना देने वाला जो है वो उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है, सेल वाले में से परचेज़ वाला माइनस हो जाएगा, तो फिर बाकी जितना बचेगा एक्सेस सेल के ऊपर जो टैक्स बनेगा सिर्फ वही अमाउंट में, जो बैलेंस अमाउंट है बस वही देनी है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब है नेक्स्ट टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स।
देखो हम एक एक ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना बैलेंस है, ठीक है। बैंक में कितना बैलेंस है, बैंक में किसको पैसा गया, या फिर कैश में कितना है। अगर हम कैश वाउचर काट रहे हैं, बंदा जो पैसे दे रहा है उसको कैश वाउचर दे रहे हैं, जो पैसे ले रहा है उससे साइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो क्या होगा कि कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी एरर होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं तो जब हम बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे पास इतना बैलेंस पड़ा है, तो वो अगला डॉक्यूमेंट दिखाएगा ना कि नहीं भाई हमने तो इतने पैसे पे कर दिए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो क्रॉस हो जाएगा और कोई भी ह्यूमन मोस्टली डिसऑनेस्ट हो ही जाते हैं, ठीक है, पैसे दे के। तो वो जो डिसऑनेस्टी की जो रेटिंग रेट्स है या परसेंटेज है वो कम हो जाती है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स होते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं तो पता चलेगा कि कितने का कौन सा एसेट कितने का आया था, ठीक है। बिल लेंगे तो पता चलेगा, कोई हेरा फेरी नहीं होगी उसमें। नीड ऑफ बुक कीपिंग, अब बुक कीपिंग की ज़रूरत क्यों है? पिछली बार हमने देखा था कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है। तो ये दोनों सिमिलर है क्योंकि बुक कीपिंग फंडामेंटल प्रोसेस है उसका, अकाउंटिंग का, इसलिए दोनों सिमिलर होंगी। फिर भी हम लोग जहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड ह्यूमन मेमोरी है। अब कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, उसकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती कि वो 1 महीने पहले क्या हुआ था वो याद रख पाए, एग्जैक्ट याद रख पाएगी, हाँ, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन की जो लिमिटेड मेमोरी है, जो ह्यूमन की जो ये एक ड्रॉबैक है ह्यूमन मेमोरी का, उसको दूर करने के लिए कि हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हम उन्हें रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनरशिप ओन किसी मतलब ओन कोई और बंदा कर रहा है कंपनी को, और मैनेज मतलब चला कोई और रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओनर, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर डिफरेंट पर्सन। रिटर्न रिकॉर्ड्स आर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स विल अवॉइड एनी डाउट्स अमंग डिफरेंट पर्सन। अब हमने देखा था कि जो बुक कीपिंग है वो यूनिवर्सल मेथड के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें हम हर एक ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। अब डिफरेंट पर्सन अगर कोई भी अकाउंट उठा के देखेंगे तो उन सभी को एक ही कंक्लूज़न मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट डिफरेंट भी है तो भी अगर हम बुक कीपिंग के अकॉर्डिंगली जो रिकॉर्ड्स रख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उनको दोनों को ही अपने मतलब अलग अलग टाइमिंग पे भी अगर वो देखेंगे अकाउंट्स तो उन लोगों को क्लियर हो जाएगा स्टेटस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द डेटर्स, रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, पेएबल ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम रिकॉर्ड रख रहे हैं हर पर्सन का तो हमें पता चल जाएगा कि किसको कितने पैसे देने हैं और किससे कितने पैसे लेने हैं। आगे है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब हम अगर फाइनल अकाउंट्स बनाना है हमें किसी बंदे का, मतलब जो साल बाद एक स्टेटमेंट बनती है, अगर हमें वो बनानी है तो हमें छोटे छोटे और बहुत सारे अकाउंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। जिससे मतलब छोटे छोटे कोई ट्रांजैक्शन जैसे एक्सपेंसेस हो गए, फ्रेट चार्जेस हो गए, फिर क्रेडिटर डेटर्स का बैलेंस, फिर एसेट्स कितने हैं हमारे पास, लाइबिलिटीज़ कितनी है, टैक्स, इन सब के जब अकाउंट्स बने होंगे तभी हम उनका बैलेंस उठा के यहाँ पे रखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब छोटे छोटे अकाउंट्स जो है वो यूज़ होते हैं जब फाइनल स्टेटमेंट बनती है। तो इसलिए छोटे छोटे अकाउंट्स कहाँ बनते हैं, बुक कीपिंग में। तो बुक कीपिंग में जो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड हम रख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। टू कंट्रोल एनी बिजनेस, अगर जो देखो आजकल जो है जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। जैसे ब्रांचेस होती हैं किन्हीं बिज़नेस की, बहुत बड़े बड़े बिज़नेस, कुछ कंपनीज़ तो मल्टीनेशनल है, नेशन टू नेशन काम कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे बिजनेसेस में जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको सुपरवाइज़ करना होता है, पीरियोडिकली चेक करना होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जैसे मंथली रिपोर्ट्स होगी, मंथली सेल होगी, मंथली परचेज़ होगी, फिर ट्रायल बैलेंसेस, क्रेडिटर्स, डेटर्स,
जहाँ पे ये मंथली बेसिस पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। नीड ऑफ इंटरेस्टेड पार्टनर्स, ठीक है, पार्टीज़ या पार्टनर्स, इसमें कौन कौन आएंगे, ऑनर आएगा, मैनेजर, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर लेना है, ठीक है। पहले मैं उसकी बैलेंस शीट देखूंगी कि हाँ उसके पास एसेट्स हैं, उसके पास डेट तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, अगर वो कंपनी डे टू डे अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैनेज कर रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पार्टीज़ को डिफरेंट यूजेस के लिए बुक कीपिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे है टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को डाटा चाहिए होगा ताकि वो असेस कर सकें कि हमारी लाइबिलिटी टैक्स गवर्नमेंट की और कितनी बनती है टैक्स के थ्रू, ठीक है। अवॉइड माल प्रैक्टिसेस, अब जब हम हर एक जो एंट्री डाल रहे हैं बुक कीपिंग में, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं डे टू डे बेसिस, वो सब कुछ एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है, जिसको हम एविडेंस मानते हैं। जैसे मान लो कुछ परचेज़ हुआ तो उसका परचेज़ बिल है, सेल किया है तो उसका सेल बिल है, किसी को कैश दिया है तो उसकी कैश रसीद है, पेट्रोल डलवाया है तो है उसकी रसीद है। मतलब हर एक चीज़ जो रिकॉर्ड होती है उसका हर एक जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बैक में एक डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी मतलब फ्रॉड या फिर माल प्रैक्टिस या एरर होने की वो जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। फिर दोबारा से ये पॉइंट आ गया कि बुक कीपिंग जो है हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। आगे है प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट जो है स्टेप है बुक कीपिंग में कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कौन सी आइडेंटिफाई करनी है, जो मनी वर्थ है, मतलब जिसकी वैल्यू है मनी में, जब मनी है या फिर मनी वर्थ है, ठीक है। फिर फर्स्ट में है जर्नल। अब हम जर्नल एंट्रीज डालते हैं, ये आपको आगे बताऊंगी। फिर उसके बाद हम लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं और फिर एक ट्रायल बैलेंस बन जाता है, जो कि हम ये सारे मैंने स्टेप्स तो बता दिए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, कोई वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।